नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में पत्नी ने पहले डीवी एक्ट का मुकदमा कर रखा था जो अभी चल रहा था। उसके बाद 498 ए का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो ऐसे में जो कोर्ट था उसने पहले पत्नी ने डीवी एक्ट दर्ज कराया था, उसमें वही बातें लिखवाई थी, फिर 498 ए भी दर्ज करा दिया। तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि जब पहले मुकदमा चल ही रहा है इन सब चीजों के लिए, तो दोबारा ये 498 ए दर्ज करा के पत्नी ने कानून का दुरुपयोग किया है। और ऐसे में इस आधार पे और कुछ अन्य आधारों पे 498 ए का मुकदमा क्वैश कर देता है। तो ऐसे में कोर्ट यहां ये कह देता है कि दोनों मुकदमे डीवी एक्ट और 498 ए एक साथ ऐसी परिस्थिति में नहीं चलाया जा सकता है। तो क्या है पूरा जजमेंट, क्या है पूरा मामला, आज हम सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे 498 ए चलेगा, कैसे झूठे 498 ए को क्वैश कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी पति खारिज कराएगा, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएगा, कैसे डिवोर्स लेगा, कैसे आसानी से सारे मुकदमों से बाहर निकल पाएगा और अपना बचाव कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। आपकी जानकारी बढ़ेगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, साथ ही साथ कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जैसे 498 एक क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स आसानी से मिला हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, यदि उनमें जो फैक्ट रहता है आपका भी वैसा ही फैक्ट रहता है, तो आप सिर्फ उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा के अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो अरुण कुमार वर्सेस स्टेट के केस में आया है। इस मामले में जो पत्नी है 498 ए आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज कराई है, और इसी एफआईआर में चार्जशीट लगा है। उसके बाद जो पति है 482 सीआरपीसी में इस मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया है। अब क्या एप्लीकेशन है, क्या फैक्ट है, वो उन चीजों को हम समझते हैं। तो देखिए, पत्नी का जब ये कहना होता है कि उसकी शादी जब हो जाती है, तो शादी के बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं उसे काफी ज्यादा प्रताड़ित करने लगती है। शादी के समय वो काफी उपहार और सामान भी लेके आई होती है, इसके बावजूद भी उससे दहेज मांगा जाने लगता है, और उसके बाद उसे इसके लिए प्रताड़ित किया जाने लगता है। और ऐसे में जो पति है वो पत्नी के साथ रहने से भी इनकार कर देता है। तो ऐसे में पत्नी को मजबूर होकर यह मामला दर्ज कराना पड़ता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो पति और पति के घर वालों के ऊपर एफआईआर होता है उसमें पति को छोड़ के बाकी सबके नाम मामले से बाहर कर देती है, तो सिर्फ पति का नाम बचता है। तो ऐसे में पति सिर्फ 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाता है। अब जिसमें पति का ये कहना होता है कि जो पत्नी आरोप लगा रही है वो सरासर गलत आरोप लगा रही है, झूठे आरोप लगा रही है। उसने फैक्ट को कोर्ट में बताया ही नहीं है, फैक्ट को एफआईआर में बताया ही नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत बातों को, फैक्ट को छुपा के उसने यह मामला दर्ज कराया है। वास्तविकता यह है कि जो पत्नी है, जो उसने यह मामला दर्ज कराया है, उसमें उसने जो पति का घर था वो 2016 में ही छोड़ दिया, और 2016 से वो जाके अपने मायके रहने लगी, और 2019
2019 में उसने यह मामला दर्ज कराया है। और ऐसा नहीं है कि 2019 और 16 के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, काफी घटनाएं घटी हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि जो पत्नी थी उसके साथ कुछ लोग आके पति के घर काफी गाली गलौज करती हैं, झगड़ा लड़ाई करती हैं, जिसके लिए पति पत्नी के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर एक मामला भी दर्ज कराता है, जो मुकदमा अभी लंबित है। उसके बाद पति क्रूरता के आधार पर डिवोर्स फाइल करता है, जिसमें पत्नी आती भी नहीं। फाइल को कई बार मीडिएशन सेंटर में भी भेजा जाता है, वहां भी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद जो पत्नी होती है, जो डिवोर्स केस है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कराने के लिए हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी लगा देती है। तो जो डिवोर्स का मामला है वो ट्रांसफर भी हो जाता है और पत्नी खुद एक सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराती है, जिसमें पत्नी का ये कहना होता है कि जो पति के घर वाले हैं, सबसे दिक्कत उसे उन्हीं से है और घर वालों की वजह से पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हो गया। घर वाले उसे ज्यादा प्रताड़ित करते थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है तो घर वालों के खिलाफ तो कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई सबूत ही नहीं मिला है, तभी तो एफआईआर के खिलाफ लग गया है। साथ ही साथ पत्नी जो थी, जो उसने एक सेक्शन 9 का भी मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 10,000 रुपए का ऑर्डर हुआ मेंटेनेंस देने को पति को। तो ऐसे में पति उसकी अपील करता है, जिसमें 7,000 रुपए का ऑर्डर होता है कि अब 7,000 रुपए देने होंगे, 3,000 रुपए कम कर दिए जाते हैं। उसके बाद पत्नी ने डीवी एक्ट भी दर्ज करा दिया और ये सब मुकदमा चल रहा था। इसके बावजूद भी पत्नी ने इन फैक्टों को छुपाया, ऐसी कोई बात अपने एफआईआर में नहीं बताई और सिर्फ उसका कहना था कि मार पिटाई हुई और इसके वजह से वो सजा कराने के लिए ये मामला दर्ज करा दे रही है। तो इतने सारे फैक्ट को उसने छुपा लिया और पत्नी खुद साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन उसने सेक्शन 9 डाला, उसमें भी मीडिएशन हुआ तो वो रहने से इनकार कर दी। डीवी एक्ट चल ही रहा है और उसके बावजूद उसने 2016 में अलग होने के बाद 2019 में यह मामला दर्ज कराया। तो ऐसे में ये कानून का दुरुपयोग है, इस मामले को रद्द कर दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो वास्तव में कोर्ट यही पाता है कि पत्नी 2016 में अलग होती है, लेकिन मामला 2019 में दर्ज कराती और इसी मामले के लिए वो डीवी एक्ट का मुकदमा भी दाखिल कर चुकी है। सेक्शन 9 में वो कह रही है कि घर वालों से ज्यादा दिक्कत है, लेकिन घर वालों के खिलाफ तो कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जो मामला दर्ज कराया गया है वो प्रतिशोध लेने के लिए, पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है। और डीवी एक्ट जब चल ही रहा है तो ऐसे में अब 498A का कोई मतलब नहीं बनता, वो भी तब जब पत्नी 3 साल बाद ये मामला दर्ज करा रही है। तो जो पत्नी है उसे डीवी एक्ट ही अब अपना लड़ना चाहिए, 498A लड़ने का कोई मतलब नहीं है, यह कानून का दुरुपयोग है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द कर दिया जाता है और जो कोर्ट होता है 498A के मामले को रद्द कर देता है, क्वैश कर देता है। तो अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा ही है, पत्नी अलग होने के काफी लंबे समय के बाद मामला दर्ज कराई है और डीवी एक्ट दर्ज कराई है, उसके बाद 498A उसने दर्ज करा दिया है, तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस जजमेंट का मदद से आप भी अपने ऊपर लगे 498A को रद्द करा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए या किसी भी विषय में अगर आप परेशान हैं तो उस पर सलाह लेने के लिए, मुझसे कानूनी सलाह लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइएगा या अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।